थायराइड की बीमारी पूरी तरह से ठीक हो जाएगी और फिर तुम्हें जिंदगी भर कभी थायराइड नहीं होगा। केवल तुम्हें 3 उपायों को अपनी जिंदगी में अपनाना होगा। वह उपाय कौन से है, चलिए जानते हैं कहानी के माध्यम से। क्या थायराइड की वजह से आपका वजन बढ़ता ही जा रहा है और बाल गिरने बंद ही नहीं होते? पूरे दिन थकान और आलस महसूस होता है, स्किन भी खराब होने लगी है। अगर थायराइड ने आपको भी टर्म कर रखा है तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। आप जानेंगे अपने 3 सबसे बड़े दुश्मनों के बारे में जो आपके थायराइड की प्रॉब्लम को दिन पर दिन अंदर ही अंदर बढ़ा रहे हैं। और घर में बैठे बैठे 3 महीनों में थायराइड रिवर्सल विश्वास नहीं होता ना? मुझे भी नहीं हुआ था, लेकिन आप खुद टेस्ट कर सकते हैं। अभी अपना ब्लड टेस्ट करवाए और जो 5 स्टेप हम आपको इस वीडियो में आगे जाकर बताएंगे, उनको रेगुलर फॉलो करने के 3 महीने बाद फिर से अपना ब्लड टेस्ट करवाएं। रिजल्ट्स आपको आप ही की रिपोर्ट बता देगी। अच्छा, अब आइए 6 चीजें जानते हैं घर का खाना, गोइट्रोजेनिक फूड्स जैसे कि ब्रोकोली, गोभी, डॉक्टर, जीन्स, दवाइयां और प्रेगनेंसी। आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये 6 में से आपके 3 दुश्मन कौन हैं जो आपके थायराइड को ठीक नहीं होने दे रहे। पहला, सबसे बड़ा दुश्मन घर का खाना। घर का खाना, ये तो हम बड़े प्यार से बनाते हैं, ये कैसे दुश्मन हो सकता है? मैं भी कुछ ऐसा ही सोचता था। घर के खाने के नाम पर सुबह उठकर चाय ब्रेड और उसके साथ एक बड़ा ग्लास दूध, लंच में बड़ी प्लेट दाल चावल और दिन में रोटी के साथ मसालेदार सब्जी खाते थे। मुझे भी लगता था कि ये तो बहुत अच्छा खा रहा हूं। मैं ये नहीं समझा कि जिस घर के खाने को हम हेल्थी समझते हैं वही आज हमारे थायराइड प्रॉब्लम का कारण बन रहा है। हम में से ज्यादातर लोग आज एक सेडेंटरी लाइफस्टाइल जीते हैं, यानी बैठने करने का जीवन जीते हैं। लेकिन हमारी प्लेट्स देखो तो ऐसी जैसे हम कोई कुश्ती लड़ने वाले पहलवान हो। इतना भर भर के अनाज खाते हैं, सब्जी खाते भी हैं तो इसमें मिर्च मसाले भर देते हैं। और आपको तो पता ही है, घर पर भी पैकेट वाला खाना बहुत खाते हैं। नमकीन, बिस्कुट, स्नैक्स, नूडल्स, वो सब जो हमें मां प्रकृति से सीधा सीधा नहीं मिलता। सुबह से लेकर रात तक खाते ही रहते हैं। दोपहर के दाल चावल डाइजेस्ट हुई नहीं, शाम को 3 रोटी और डाल दी। तो आप कह रहे हैं कि गलत खाना मेरे थायराइड का कारण है। हाँ, हम बिल्कुल यही कह रहे हैं, क्योंकि यही सब चीजें जब हमारी पेट से आंतों में जाती है तो आंतों में गंदगी के रूप में चिपक जाती है। अंदर से हमारी इंटेस्टाइन्स यानी आंतें कुछ ऐसी दिखती है। इस पर हजारों छोटे छोटे उंगलियों जैसे उभार होते हैं जिसे हम विलाई कहते हैं। इंटेस्टाइन्स पर जो भी लगा होता है ये विलाई उसको अपने अंदर सोख लेते हैं और ब्लड में भेज देते हैं। अगर इंटेस्टाइन की दीवारों पर गंदगी लगी होगी तो जाहिर सी बात है कि वह गंदगी को ही अपने अंदर सोखेंगे। फिर ये गंदगी हमारी आंतों के जरिए सभी ऑर्गन्स तक पहुंच जाती है। जब भी हमारे थायराइड ग्लैंड में पहुंचती है, जो कि हमारे गले में बैठा एक बहुत इंपॉर्टेंट ग्लैंड है, ये वहां जमने लगती है और थायराइड ग्लैंड को अच्छे से काम नहीं करने देती। तो थायराइड ग्लैंड सही मात्रा में हार्मोन्स नहीं जनरेट कर पाता और इसी का नाम हम कह देते हैं हाइपोथायराइड या फिर हाइपरथायराइड। ये नहीं समझते कि थायराइड की प्रॉब्लम की शुरुआत यहां नहीं, यहां से होती है। अगर आप इस बीमारी को खत्म करना चाहते हैं तो शरीर अंदर से साफ करना पड़ेगा। शरीर कैसे करना है साफ अंदर से, वह हम आपको आगे जाकर डिटेल में बताएंगे। घर का खाना नहीं खाएंगे तो क्या खाएंगे? खाएंगे तो घर पर ही, लेकिन वह जो सीधा सीधा प्रकृति से आता है। अरे डरिए मत, ये बहुत ही स्वादिष्ट होने वाला है। फर्क सिर्फ इतना, ये आपके थायराइड प्रॉब्लम को बढ़ाने की जगह हील करेगा। एग्जैक्ट डाइट प्लान हम थोड़ी देर बाद इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो इसको एंड तक जरूर देखें। अच्छा, अब बताइए आपके थायराइड का दूसरा दुश्मन कौन है? सोचो तो सही। शायद आपको सन के शुरू में थोड़ा आश्चर्य हो, लेकिन हमारा दूसरा दुश्मन है हमारा डॉक्टर। जब मैं पहली बार डॉक्टर के पास गया था, उन्होंने 2 मिनट में, कितने मिनट में? सिर्फ 2 मिनट में मुझे दवाई पकड़ा दी। मैंने पूछा, डॉक्टर साहब कब तक लेनी है मुझे दवाई? अभी तो बेटा लेते रहो, जब तक तुम्हारी जिंदगी चलेगी ये दवाई भी साथ चलेगी। थायराइड तो लाइफ लॉन्ग बीमारी है बेटा। वो कभी हमें विश्वास ही नहीं करने देते कि हमारे शरीर के अंदर बीमारी को खुद ब खुद खत्म करने की ताकत बैठी है, कि यदि हम इस शरीर को सही भोजन दे, सही लाइफस्टाइल जिए, तो थायराइड तो छोड़ो, बड़ी से बड़ी बीमारी ठीक करने की शक्ति रखते हैं आप। क्योंकि हमें कभी विश्वास नहीं मिलता। हम इतनी आसानी से मान लेते हैं कि दवाइयों के सहारे, बढ़ते वजन के साथ, गिरते बालों के साथ हमें यह पूरी जिंदगी बतानी पड़ेगी। लेकिन आपको पता है
क्या इसमें डॉक्टर्स की भी गलती नहीं है? हम उनको ब्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी तो एजुकेशन ही मेडिसिन की है, डिजीज को मैनेज करने की। और अगर आप भी मैनेजमेंट से खुश है, पूरी लाइफ इस डिजीज के साथ रहने में खुश है, तो डॉक्टर्स ही आपके लिए बेस्ट है। आगे ही वीडियो देखने का कोई फायदा नहीं। आगे ये वीडियो तभी देखें अगर आप सचमुच में अपनी थायराइड प्रॉब्लम को जड़ से खत्म करना चाहते हैं। आप शायद ऐसे किसी को नहीं जानते हो जिसने अपना थायराइड रिवर्स किया है। आपका थायराइड ठीक करने वाला दुनिया का बेस्ट डॉक्टर किसी भी बड़े हॉस्पिटल में नहीं बैठा, किसी क्लिनिक में भी नहीं बैठा, वह स्वयं आपके शरीर के अंदर ही बैठा है। यह डॉक्टर है मां प्रकृति, और आपने आज इस वीडियो पर क्लिक किया, इसका मतलब कि आप उनको चांस देने के लिए तैयार हैं। लेकिन जल्दी से पहले जानते हैं अपने आखिरी दुश्मन के बारे में, और वह है दवाइयां यानी पिल्स। मैं अपनी लाइफ के 5 साल मानो दवाइयों के हाथ में एक पपेट थी। थायराइड हो गया, कोई बात नहीं, दवाई खाओ। ये लोग 4 टेस्ट और करवा लेंगे। अच्छा, थायराइड की वजह से बाल गिरने लग गए, कोई बात नहीं, ये लो और दवाई खाओ। अच्छा, थायराइड की वजह से पिंपल्स आने लग गए, कोई बात नहीं, ये लो एक और दवाई। अच्छा, अब पीरियड्स भी टाइम पर नहीं आते तो क्या हुआ? ये लो एक और दवाई खाओ। अच्छा, पीसीओडी भी हो गया, कोई बात नहीं, एक और दवाई खाओ। बट मेरा आपसे एक सवाल है, दवाई लेके तो प्रॉब्लम रुक जानी चाहिए ना, लेकिन रुकना तो दूर की बात, दवाई उस प्रॉब्लम को और बढ़ने से रोक भी नहीं पाती। जैसे जैसे हम दवाई लेते रहते हैं, प्रॉब्लम और बढ़ती जाती है। हम ये नहीं बोल रहे कि दवाई छोड़ो, हम बोल रहे हैं कि अपने भोजन और जीवन शैली को अपनी दवाई बनाओ, क्योंकि इनमें और सिर्फ इनमें आपके थायराइड को जड़ से खत्म करने की ताकत है। तो क्या हम दवाई एकदम से छोड़ दें? नहीं, इस वीडियो को एंड तक देखिए, हम आपको आगे जाकर बताएंगे आपको एग्जैक्टली क्या करना है। चलिए अब बढ़ते हैं अपने थायराइड रिवर्सल प्लान पर। आपको 5 स्टेप्स फॉलो करने हैं। एक और बात, चाहे आपको हाइपरथाइरॉइड है या हाइपोथाइरॉइड, यह प्लान दोनों ही केसेस के लिए इफेक्टिव हैं। आइए पहले स्टेप पर बढ़ते हैं, और वह है सात्विक फूड प्लान यानी सात्विक भोजन प्रक्रिया। डाइट प्लान पर बढ़ने से पहले कुछ सिद्धांतों को समझना बहुत जरूरी है। आपके भोजन में 4 गुण होने चाहिए, और यह है लिविंग फूड। ऐसा खाना खाओ जिसमें लाइफ हो, जिसमें जान हो, जैसे कि फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, स्प्राउट्स और ग्रेन्स। मरा हुआ खाना, वह जो पैकेट बॉटल डब्बे में बंद आता है, यह हमारे शरीर को अंदर से गंदा करता है और थायराइड प्रॉब्लम को बढ़ाता है। W यानी होलसेल खाने को उसी रूप में खाइए जिस रूप में मां प्रकृति आपको देती है। सफेद चावल, सफेद चीनी, तेल, मैदा, सूजी, बिना चोकर का आटा, यह सब रिफाइंड फूड है। इसकी जगह होलसेल फूड खाइए, ब्राउन राइस, चोकर सहित आटा और खजूर या गुड़। P यानी प्लान वेस्ट, ऐसा कोई खाना न ले जो जानवरों से आता हो। मांस, मछली, अंडे, दूध या दूध से बनी चीजें वह लेना है जो पेड़ पौधों से आता है। दूध और दूध से बनी चीजें पचाने में बहुत मुश्किल होती है और थायराइड रिवर्सल में बाधा बन जाती है। वाटर रिच यानी ज्यादा से ज्यादा ऐसा खाना खाना है जिसमें रस हो, जब पानी से भरा हो। एक हीरे को जूसी में डाल के देखिए, उसमें से कितना जूस बनेगा। क्या कभी ब्रेड को डाल के जूस बनेगा? नहीं, क्योंकि उसमें कोई पानी रस से है ही नहीं। वाटर रिच फूड आपकी बॉडी में सफाई का काम करता है, टॉक्सिन्स को निकालता है और थायराइड को ठीक करता है। तो ये हो गए हमारे 4 फूड प्रिंसिपल्स, 4 सिद्धांत। अब बढ़ते हैं अपने थायराइड रिवर्सल डाइट प्लान पर। तो दिन में 4 मेन मील सजेस्ट करते हैं। सुबह का डिटॉक्स जूस, नाश्ता, लंच और डिनर। आइए सुबह के डिटॉक्स जूस से शुरुआत करें, जिससे आप सुबह उठने की थोड़ी देर बाद ले सकते हैं। क्या आप गेस कर सकते हैं ये कौन सा जूस है? एक ऐसा जूस जो बहुत ही डिटॉक्सिफाइंग है। जैसे ही यह आपकी बॉडी में एंटर करता है, मैग्नेट की तरह सारी गंदगी को अपनी तरफ खींचने लगता है, और जब निकलता है तो सारी गंदगी को अपने साथ लेके निकलता है। थायराइड ठीक करता है, एक्सेस वेट को तो वो घटाता है, स्किन को साफ करता है, कॉन्स्टिपेशन दूर करता है। यह है सफेद पेटे का जूस। इसको इंग्लिश में अस्कार्ड भी कहते हैं। यह बाहर से ग्रीन, अंदर से वाइट होता है। इसका छिलका और बीज निकालना बहुत जरूरी है, वरना आपका जूस कड़वा टेस्ट करेगा। इनको निकालकर पेठे को कट कर लीजिए और जूस निकाल लीजिए। जूस निकालते समय इसमें मुट्ठी भर धनिया पत्ती भी मिला लीजिए। धनिया थायराइड के लिए बहुत फायदेमंद है। जूसर ना हो तो मिक्सी में ब्लेंड करके भी ये जूस बना सकते हैं।
सादर अपनी मिक्सी में कटा हुआ पेठा और धनिया डाल दें और मिक्स करके छान लें। सफेद पेठा आपको किसी भी सब्जी वाले के पास मिल जाएगा। नहीं मिले तो चिंता नहीं, आप किसी भी दूसरी सब्जी का जूस लीजिए, घीरे का जूस, और इसमें धनिया मिला लीजिए या फिर नारियल पानी भी ले सकते हैं। एक और बात ध्यान रखिएगा, जूस पीने के लगभग 1.5-2 घंटे तक कुछ नहीं खाना, क्योंकि यह जूस शरीर में सफाई का काम कर रहा है। कुछ खाएंगे तो सफाई रुक जाएगी। लगभग 10 बजे नाश्ते में आप एक प्लेट मौसम का फल ले लीजिए। आपको जो फल पसंद हो वह खाएं। तरबूज, खरबूजा, पपीता, आम, सेब, अनार, जो भी आपको आसानी से मिल जाए। आप पूछेंगे फलों को मिक्स करके भी खा सकते हैं क्या? देखिए, सबसे अच्छा तो यह है कि आप एक बार में एक ही फल खाएं, लेकिन ऐसा नहीं सोचना कि अरे फलों को तो मिक्स ही नहीं कर सकते, तो चलो आलू के पराठे खा लेते हैं। नहीं, इससे बेहतर तो फलों को मिक्स कर लो। लेकिन जब आप मिक्स भी करते हैं तो एक जैसे प्रकार की फल साथ खाएं। मीठे और खट्टे फल साथ में ना मिलाएं। हमेशा वह फल खाएं जो आपके देश में उगते हैं और जो मौसम के हो। दूर देशों से आने वाले अनसीजनल फूड बिल्कुल बेकार है। ऑलवेज ईट सीजनल एंड रीजनल। मौसमी फल हमेशा सस्ते भी होते हैं। फिर लंच में कोई भी एक अनाज, रोटी या चावल और बहुत सारी सब्जी। हमें खास तरह की चपाती से शुरुआत करते हैं। ये पूरी तरह गेहूं की जगह आधी गेहूं और आधी सब्जी से बनती है। आप किसी भी सब्जी की चपाती बना के खा सकते हैं। खीरे की चपाती, पालक, घी या गाजर चपाती के साथ आती है सब्जी। अब जो हम सब्जी रिकमेंड करते हैं वो भी अलग है। तेल के बजाय हम इसमें नारियल घिस के डालते हैं और मिर्च मसालों की जगह हम इसमें ताजी पत्तियां डालते हैं। एक और बात, एक बार में एक ही अनाज खाए, 1 ग्रेन प्रति मील। ऐसा नहीं 2-2, 3-3 अनाज मिला के खा रहे हैं। दाल रोटी की जगह सब्जी रोटी खानी है। दाल चावल की जगह सब्जी चावल खाने हैं। मल्टीग्रेन आटा बिल्कुल बेकार, प्रकृति ने हमें दिया ही नहीं। राजमा, चना, छोला बिल्कुल नहीं खाना, कम से कम तब तक जब तक आप पूरी तरह ठीक नहीं हो जाते, क्योंकि इनको डाइजेस्ट करना बहुत मुश्किल होता है। फिर डिनर में लीजिए सैलड या सूप। आपको शायद लगे ये तो अभी जो मैं कर रहा हूं उससे बहुत अलग है। हां जी, अलग तो होगा ही। यदि आप वही चीजें करते रहेंगे जो पहले करते थे तो थायराइड की बीमारी खत्म कैसे होगी? लेकिन चिंता ना करें, आपको इसमें बहुत ही जल्द बहुत मजा आने लगेगा। पहले मैं पैकेट में मिलने वाले बिस्कुट बहुत खाता था। बिस्कुट को मैंने स्विच किया नारियल की गिरी से। जब भी मंचिंग का मन करे तो 4-5 नारियल की गिरी खा लें। यह एक परफेक्ट स्नैक है। इसको छोटे टिफिन में पैक करके ऑफिस भी लेके जा सकते हैं। और तो और पहले मैं ब्रेकफास्ट के लिए खाता था टोस्ट के अंदर नमकीन और खिंचाव भर के। बीमारी की परफेक्ट रेसिपी। इसको मैंने स्विच किया एक बड़ी प्लेट फल के साथ। पैकेज जूस को स्विच करो फ्रेश जूस से। सफेद चावल को स्विच करो ब्राउन चावल से। सफेद चीनी तो एक जहर है, स्लो पॉइजन। इसकी जगह लीजिए खजूर या फिर गुड़। तेल की जगह अपनी सब्जी में कच्चे नारियल की गिरी खिस के डालिए। यह अपने खुद का तेल छोड़ देती है। पहले मुझे दूध से बनी चीजें भी बहुत पसंद थी, पनीर, मक्खन, घी। और जब मुझे पता लगा कि थायराइड ठीक करने के लिए दूध छोड़ना पड़ेगा, मुझे लगा ये तो मैं बिल्कुल नहीं छोड़ पाऊंगा। लेकिन जैसे ही लाइफ में नारियल का दूध आया तो डेयरी वाला दूध बहुत आसानी से छूट गया। अब हमारे घर में नारियल का दूध एक कल्चर बन गया है। यह न केवल दुनिया का सबसे पौष्टिक दूध है, इसको हम बहुत अलग अलग तरीकों से यूज भी कर सकते हैं। आप 2 महत्वपूर्ण सवाल, क्या हम एक व्हाइट ऑर्गेनिक फूड जैसे कि गोभी, ब्रोकोली को अवॉइड करना है? देखिए, यदि आपको पूरा प्लान जो हमने आपको अभी दिया वो अच्छे से फॉलो करते हैं तो गोभी, ब्रोकोली ये ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। दूसरा सवाल, क्या थायराइड में हमें आयनीकृत मिट्टी लेना पड़ेगा? हम आयोनाइज्ड सॉइल नहीं रिकमेंड करते, क्योंकि इसको बहुत प्रोसेस और रिफाइन किया जाता है। इसके बदले सेंधा नमक लें। जो भी आयोडाइन की कमी है वह इस प्लान को फॉलो करके खुद ब खुद पूरी हो जाएगी। चलिए, ये तो हमने जान लिया कि क्या खाना है, लेकिन जितना जरूरी खाना है उतना ही जरूरी है कुछ ना खाना, यानी समय समय पर शरीर को ब्रेक देना। आइए अपने अगले स्टेप पर बढ़ते हैं और वह है 16 घंटे उपवास। जैसा हमने थोड़ी देर पहले समझा, दुनिया का सबसे बेस्ट डॉक्टर आपके शरीर के अंदर ही बैठा है। और जब तक आप उपवास नहीं करते, इस डॉक्टर को अपना काम करने का मौका नहीं मिलता। उपवास कैसे होगा? मुझे तो उपवास के नाम से ही डर लगता है। अरे चिंता मत कीजिए, मैं भी पहले एकदम ऐसे ही सोचती था,
लेकिन हम आपको जो उपवास का तरीका बताने जा रहे हैं वह बहुत सरल है। सिर्फ 3 दिन में ही आपकी आदत में आ जाएगा। और यह है 16 घंटे उपवास। कैसे करना है? रोज रात अपने शरीर को 16 घंटे का आराम दें। अगर आप अपना डिनर शाम 7 बजे खाते हैं तो अपना अगला सॉलिड मील अगले दिन 11 बजे ही लीजिए। 6 बजे खा लेते हैं तो 10 बजे ले लीजिए। बेसिकली हर रात 16 घंटे अपने शरीर को ब्रेक देना है। क्यों? क्योंकि आपका शरीर एक बार में एक ही काम कर पाता है, डाइजेशन यानी खाने को पचाने का काम, या हीलिंग यानी इलाज का काम। जब आप पूरा दिन खाते रहते हो तो आपकी बॉडी दिन में 24 घंटे डाइजेशन में ही बिजी रहती है, उसको इलाज का टाइम ही नहीं मिलता। जब आप रोज रात अपने शरीर को 16 घंटे खाने से ब्रेक देते हैं तो वह डाइजेशन को छोड़ के क्लीनिंग यानी सफाई पर लग पाता है। हर दिन 16 घंटे उपवास के जरिए सालों पुरानी अंदर जमी गंदगी खुद ब खुद अपनी जगह छोड़ने लगती है। खून साफ होने लगता है, जिसकी वजह से हेयर ग्रोथ वापस होने लगती है। वजन ज्यादा है तो वह कम होने लगता है। एनर्जी बढ़ जाती है। थायराइड ग्लैंड की काम करने की क्षमता बढ़ जाती है। आप करके देखिए, आप खुद महसूस करेंगे उपवास दुनिया की किसी भी दवाई से ज्यादा पावरफुल है। हो सकता है 16 घंटे उपवास का कॉन्सेप्ट आपको नया लग रहा हो, लेकिन सच तो यह है कि यह ऑलरेडी हमारे वेदों में हजारों साल पहले दिया गया है। फास्टिंग इज द बेस्ट मेडिसिन, हर शास्त्र हमें बताता है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले स्टेप पर, और वह है एनिमा। जैसे कि हमने देखा, थायराइड प्रॉब्लम का जन्म हमारी इंटेस्टाइन्स में होता है। जब तक हम अपनी आंतें नहीं साफ करेंगे, हमारे थायराइड की प्रॉब्लम खत्म हो ही नहीं सकती। नीम का एक ऐसा तरीका है जिससे हम अपनी इंटेस्टाइन्स में 5 से 7 मिनट के लिए पानी होल्ड करते हैं, और धीरे धीरे ये पानी अंदर से हमें सारी गंदगी को अपनी तरफ खींचने लगता है। फिर जब आप बाथरूम जाते हैं तो पानी के साथ साथ वो सारी गंदगी भी बाहर निकलती हुई देखते हैं। यदि हम इस गंदगी को बाहर नहीं निकालेंगे तो यही तो आगे चल के थायराइड की प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। चिंता ना करें, एनिमा बिल्कुल सेफ है और पेन फ्री भी, जो आप अपने ही घर में सिर्फ 10 मिनट के अंदर अंदर ले सकते हैं। जब आप इस प्लान को फॉलो करना शुरू करते हैं तो आपको एनिमा 21 दिन तक रोज लेना है, और उसके बाद हफ्ते में सिर्फ एक बार या फिर जरूरत पड़ने पर लेना है। चलिए अब अपने चौथे स्टेप पर बढ़ते हैं, और वह है ठंडी पट्टी। आपको बेसिकली एक कॉटन की पट्टी लेनी है और ठंडे पानी में भिगोकर पेट, गले और माथे पर लपेटनी है। इसको करीब आधा घंटा लगा के रखना है। इससे क्या होता है, इसको लगाने से आपकी बॉडी में 2 तापमान मेंटेन होते हैं। जहां ये पट्टी लगाई है वो पार्ट्स ठंडे हो जाते हैं और बाकी बॉडी गर्म। जब एक समय में 2 तापमान मेंटेन होते हैं तो हमारा ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है। ब्लड के साथ साथ गंदगी भी सर्कुलेट होने लगती है और बाहर निकलने के लिए तैयार होती है। इसको लगाने से आपके थायराइड ग्लैंड की काम करने की क्षमता यानी एफिशिएंसी भी बढ़ती है। पहले जो वह हार्मोन्स नहीं जनरेट कर पाता था, अब वह धीरे धीरे करने लगेगा। ठंडी पट्टी आपको शुरू के 3 महीने रोज लगानी है, एक बार सुबह और एक बार शाम। 3 महीने बाद रोज नहीं लगानी, सिर्फ जरूरत पड़ने पर लगानी है। सर्दियों के मौसम में इसको स्किप कर दें, बाकी सब स्टेप्स फॉलो करें। चलिए अब बस एक लास्ट और फाइनल स्टेप बचा है, और वह है आउटडोर एक्सरसाइज। एक्सरसाइज थायराइड के लिए बहुत बहुत जरूरी है। जब हम पूरे दिन एक जगह बैठे रहते हैं, हिलते नहीं, तो धीरे धीरे हमारे थायराइड ग्लैंड में एक्टिविटी बंद हो जाती है और वह सड़ने लगता है। जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपके थायराइड ग्लैंड में मूवमेंट होती है, वो स्क्वीज होता है। एक तरह से उसकी भी एक्सरसाइज हो जाती है और धीरे धीरे वो हार्मोन्स जनरेट करना स्टार्ट कर देता है। आपको जो करना है वो करो। ब्रिस्क वॉकिंग, जॉगिंग, साइकिलिंग, डांसिंग 2 कंडीशन है। रोज कम से कम 1 घंटा करनी है और एक्सरसाइज के बाद पसीना आना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने धीरे धीरे पार्क के 3 चक्कर लगा लिए और आप उसको एक्सरसाइज कह दें। नहीं, 2 और बातें। यह एक्सरसाइज बाहर सुबह की धूप में करो और एक्सरसाइज करते समय नाक से लंबी गहरी सांस लेते रहो। ऐसा करने से आपको सन ब्रीदिंग और प्राणायाम का बेनिफिट ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। अगर मोटे पॉलिस्टर या नायलॉन के कपड़े पहन के एक्सरसाइज करोगे तो ना धूप का फायदा मिलेगा ना हवा का। पतले कॉटन के कपड़े पहन के करो। जैसे ही आप इन 5 स्टेप्स को साथ में फॉलो करने लगेंगे, आपका रिवर्सल शुरू हो जाएगा और रिजल्ट्स आपको आप ही की रिपोर्ट बता देगी। अब हमें पता है कि आपके मन में बहुत सारे सवाल आ रहे होंगे। आइए आपके हर सवाल का जवाब देते हैं। पहला सवाल,
मेरे थायराइड को रिवर्स होने में कितना समय लगेगा? देखिए, हम आपको अपने अनुभव से बताते हैं कि लगभग 21 दिन में रीडिंग्स कम होनी शुरू हो जाती है, लेकिन पूरी तरह से रिवर्स होने में 3 से 4 महीने लग जाते हैं। हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों को इससे थोड़ा कम समय लगे, तो कुछ को थोड़ा ज्यादा। यह डिपेंड करता है कि बीमारी कितनी पुरानी है। इसकी ज्यादा फिक्र न करें। दूसरा सवाल, हम दवाई कैसे छोड़े? देखिए, जब आप यह लाइफस्टाइल फॉलो करना शुरू करेंगे तो आपकी दवाई की जरूरत ही खत्म होने लगेगी, क्योंकि जो काम दवाइयां आर्टिफिशियली कर रही थी वो आपके फूड और लाइफस्टाइल ने नेचुरली कर दिया। तो जैसे जैसे आपके TSH लेवल्स नॉर्मल आते हैं, वैसे वैसे दवाई कम करते जाएं, एकदम से ना छोड़े। हम रिकमेंड करते हैं कि आपके जो भी मेडिकल डॉक्टर हैं, आप उनकी सलाह लेकर ही दवाई कम करें। हम यकीन से कह सकते हैं कि अगर आपने यह प्लान रिलीजियसली फॉलो किया तो आप मेडिसिन फ्री और डिजीज फ्री लाइफ जरूर जिएंगे। तो चलिए अब अगली कहानी की ओर बढ़ते हैं। क्या आप गैस और एसिडिटी से हमेशा के लिए छुटकारा पाना चाहते हैं? सुबह सुबह मेथी दाने वाला पानी, जीरे के साथ कुछ गर्म पानी, कुछ ना मिले तो इस सब गोल, वरना एसिडिटी की दवाई। क्या आप भी इनमें से कुछ ना कुछ ट्राई करते रहते हैं? अगर आप अपनी एसिडिटी और गैस से राहत पाना चाहते हैं तो आप एकदम सही जगह आए हैं। बाहर से तो यह एकदम मामूली सी प्रॉब्लम्स लगती है। चावल के साथ सब्जी, खिचड़ी के साथ एक ग्लास पानी, दाल के साथ चावल, सैलेड के साथ कुछ नट्स और आखिरी रोटी सब्जी के तुरंत बाद एक ताजा रसीला आम। इन फूड कॉम्बिनेशन का एसिडिटी से रिलेशन क्या है, समझने के लिए ले मान लीजिए दूध और नींबू का एग्जाम्पल। आपने तो देखा ही होगा, दूध में बस थोड़ा सा नींबू मिलाकर ही क्या होता है, सारा का सारा दूध फट जाता है। ऐसे बहुत से फूड आइटम्स हैं जो अलग अलग तो एकदम सेफ होते हैं, लेकिन मिलाने पर बड़ा धमाका पैदा करते हैं। तो हो सकता है आप सबसे बेस्ट खाना खा रहे हो, लेकिन क्योंकि आप उसको गलत चीज के साथ मिला रहे हो, बेस्ट खाना खाने के बाद भी आपको एसिडिटी हो जाती है। पहला गलत फूड कॉम्बिनेशन, खाने के साथ पानी पीना। आपके पेट के अंदर जलने वाली अग्नि, आयुर्वेद मुझे बोला जाता है अग्नि, इंग्लिश में कहे तो डाइजेस्टिव फायर। जब आपके पेट में खाना पहुंचता है तो आपका पेट बहुत मेहनत से अंदर गर्मी पैदा करता है ताकि वे जल पाए, और जब ढंग से जलती हूं तो आपका खाया हुआ भोजन पचा पाती है। मगर जब खाने के बाद आप घपाघप एक ग्लास पानी पी लेते हैं, कभी आप सोचते हैं कि मेरा उस अग्नि का क्या होता होगा? वे तुरंत बुझ जाती हैं, और वे ही बुझ गई तो आपका भोजन पचता नहीं, अंदर पड़ा पड़ा सड़ने लगता है, और सड़ता है तो क्या एसिडिटी, बेली फैट और मोटापा पैदा करता है। तो खाना खाते वक्त हमें प्यास लगी तो क्या करें? खाने में नमक और मिर्च को कम करें। जैसे आंखों में मिर्च वाला हाथ लगते ही जलन होने लगती है, वैसे ही शरीर के अंदर मिर्च मसाला लगने पर अंदर के अंगों को जलन होने लगती है, और फिर वह आपसे ढेर सारा पानी मांगते हैं। तो अगर खाने के बाद पानी पीना बंद करना है तो खाने में करिए मिर्च मसालों को कम। तेल और मिर्च मसालों से भरे खाने को बनिए सात्विक भोजन से। आपकी एसिडिटी और गैस छूमंतर हो जाएगी। और अगर फिर भी प्यास लगे तो 1 या 2 घूंट एकदम धीरे धीरे से पी ले। पूरा ग्लास पीना है तो भोजन से 1 घंटा पहले या 2 घंटे बाद ही पिए। दूसरा कॉम्बिनेशन जो शायद आपकी एसिडिटी पैदा कर रहा हो, वह है दाल चावल। दाल और चावल दोनों ही अनाज है, और जब हम 2 अनाज साथ में मिलाकर खाते हैं, जैसे कि दाल चावल, दाल रोटी, छोला चावल, राजमा चावल, तो शरीर के लिए उसे पचाना मुश्किल होता है। अरे ये तो हमारे दादा दादी का खाना है, ये कैसे गलत हो सकता है? ये बात तो सही है, मगर वैसे आपकी दादा दादी की दिनचर्या कैसी थी? सुबह उठते ही घर की सफाई करना, नाश्ता करते ही खेत पर चले जाना, पूरा दिन धूप में काम करना, और शाम को खुद ही साइकिल चलाकर घर लौट आना। कुछ ऐसी दिनचर्या थी उनकी। और आज आपकी दिनचर्या कैसी है? सफाई कौन करेगा? मेड आएगी, काम पर कैसे पहुंचेंगे? उबर आएगी, और अब आलस आ रहा है तो खाना कौन लाएगा? जोमैटो लाएगा। यदि आप दिन में सिर्फ 1 घंटा कोई लाइट एक्सरसाइज करते हो, जैसे कि वॉकिंग, और बाकी समय बैठे बैठे बिताते हो, तो आप अपने पूर्वजों का खाना पचाने की क्षमता खो चुके हैं। 2 अनाज आपका शरीर एक साथ नहीं पचा पाता, और फिर एंट्री होती है किसकी? गैस और एसिडिटी की। इसका सॉल्यूशन चावल, रोटियां, किसी भी अनाज के साथ सब्जी ज्यादा खाए। 1 कटोरी चावल खा रहे हैं तो 3 कटोरी सब्जी खाए। 1 रोटी खा रहे हैं तो साथ में 2 कटोरी सब्जी खाए। यह एक स्विच से आप अपनी गैस और एसिडिटी की प्रॉब्लम को जाता हुआ देखोगे। और अगर आप एक और कदम आगे जाना चाहते हैं तो कोई भी सात्विक सब्जी बनाकर खाए।
हमने अलग अलग सात्विक सब्जी बनाने की विधि इस चैनल पर दी है, पर रूल याद रखें, 1 कटोरी अनाज तो 3 कटोरी सब्जी। आइए रिपीट करिए मेरे साथ, 1 कटोरी अनाज तो 3 कटोरी सब्जी। अगर बाय चांस इसके बाद में आपको एसिडिटी रहती है तो हफ्ता का स्तन रोटी को पूरी तरह बंद करके सिर्फ सब्जी खाए। कुछ लोगों के साथ ऐसा होता है कि उनको रोटी सूट नहीं करती और वही गैस पैदा करती है। तीसरा गलत कॉम्बिनेशन, अनाज के बाद फल खाना। इससे क्या होता है, आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए एक पतली सी गली है और आप स्कूटर पर हैं। इस खाली गली को तो आप झट से 1 मिनट में पार कर दोगे, मगर अब अगर इस गली में बड़ा सा ट्रक आ जाए तो क्या होगा? फिर तो फंस गए आप। अगर ये ट्रक एकदम धीरे धीरे चले तो आप वहीं खड़े उसके पीछे फंस जाओगे और फिर गुस्से में खड़े वहीं सड़ने लगोगे। बस कुछ ऐसी ही है अनाज और फल की कहानी। अनाज होते हैं ट्रक जैसे, धीरे धीरे आपके डाइजेस्टिव सिस्टम से गुजरते हैं, और फल होते हैं स्कूटर जैसे, लाइट और फास्ट। अगर अनाज वाला खाना खाते ही वह रसीला आम, संतरा या अंगूर खा लिए तो वह फल वही खाने के पीछे फंस जाएंगे और फर्मेंट होकर सड़ने लगेंगे और गैस और ब्लोटिंग पैदा करेंगे। तो अभी तक हमने सीखी ऐसी 3 हैबिट्स जो एसिडिटी को आपसे दूर रखेगी। खाने के साथ पानी ना पिएं, पीना है तो 1 घंटा पहले या 2 घंटे बाद ही पिएं। 2 अनाज साथ में ना मिलाएं और अनाज और फलों में दूरी बनाएं। अब हम आपके साथ शेयर करना चाहेंगे 3 बोनस टिप्स। पहली टिप, बनाना स्टेम जूस। इसको सुबह नाश्ते से 2 घंटे पहले 1 ग्लास पी लीजिए। इसको बनाने का तरीका क्या है, बनाना स्टेम ले लीजिए। ये किसी भी सब्जी वाले के पास आपको मिल जाने चाहिए। उसके बाहरी छिलके को ऐसे निकाल दें और इस अंदर के रॉड वाले पार्ट को काटकर मिक्सी में चला दें। थोड़े पानी की जरूरत पड़ सकती है। अगर बनाना स्टेप ना हो तो आश्कार जूस भी ले सकते हैं। दोनों में से कोई भी जूस सुबह खाली पेट ले और इसके 1 घंटे तक कुछ ना खाए। ये दोनों जूस गैस कम करने में बहुत प्रभावी है। दूसरी बोनस टिप, खाने में हर्ब्स और हरी पत्ती ज्यादा डालें। नेचुरल हर्ब्स और हरी पत्तियों को एंटी एसिड्स कहा जाता है और शरीर में बन रहे एसिड को कम करने में यह बहुत मदद करते हैं। इनको यूज करने का तरीका, सब्जी बन जाए तो आखिर में ढेर ज्यादा धनिया डालें और सब्जी की ग्रेवी में खड़ी पत्ता ज्यादा डालें। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि यह कहानी सुनने से आपके जीवन में अच्छे बदलाव आए होंगे। आपको इस वीडियो से क्या सीखने मिला ये कमेंट करके जरूर बताइए और अपने परिवार, स्विंगल दोस्त या आपके करीब इंसान के साथ ये कहानी शेयर करके उन्हें भी इस जनान से परिचित करवाए। बाकी अगर आपको ये वीडियो दिल से अच्छी लगी हो तो ही इस वीडियो को लाइक कर देना, और आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। आपका हर दिन शुभ हो और खुशियों से आपका जीवन भरा रहे। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।